आज की इस क्लास में हम मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब जान पहचान के सबक नादान दोस्त का, जिसके मुसन्निफ हैं मुंशी प्रेमचंद। आपकी सहूलियत के लिए मैंने सबक को कुछ हिस्सों में तकसीम कर दिया है। पहले हिस्से के अंदर हम मुंशी प्रेमचंद के तारुफ के हवाले से पढ़ेंगे, आपकी सवाने हयात का जायज़ा लेंगे। दूसरे हिस्से के अंदर हम सबक नादान दोस्त को पढ़ेंगे और तीसरे हिस्से के अंदर भी नादान दोस्त हमारा जारी रहेगा। और जो चौथा हिस्सा होगा इस सबक का, इसके अंदर हम सवालात की मश्क करेंगे। हम शुरू करते हैं हमारे सबक का पहला हिस्सा, मुंशी प्रेमचंद का तारुफ। बच्चों, मुंशी प्रेमचंद उर्दू अदब की बहुत बड़ी हस्ती है और आप किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। आपकी जो कहानियां हैं, आपके जो अफसाने हैं, जो नोवेल हैं, वो हमारे मुआशरे की अक्कासी करते हैं। गरीब लोगों की ज़िंदगी के बारे में हमें रूबरू कराते हैं, ज़िंदगी से मज़दूरों के बारे में हमें बताते हैं। आपके जो अफसाने होते थे वो सादा और सलीस ज़ुबान में होते थे, आसान ज़ुबान में होते थे और ऐसा लगता था जैसे उनके किरदार हमारे आसपास ही कहीं घूम रहे हों, हमारे आसपास से ही उठाए गए हों। और ये बात खुद मुंशी प्रेमचंद भी मानते थे इस बात को, और वो कहते थे कि मेरे जो किरदार हैं या मेरे अफसाने, कहानियाँ हैं, किस्से हैं, वो मेरे ज़ाती तजुर्बे के ऊपर ही हैं और हमारे आसपास से ही लिए गए हैं। आप देहाती थे, छोटे किसान के घर से ताल्लुक़ रखते थे और वही बातें, वही चीज़ें आपकी अफसानों में और आपके नावल वगैरह के अंदर देखने के लिए आते हैं। आपका असल नाम था धनपत राय श्रीवास्तव, आपका असली नाम था, और नवाब राय के नाम से और प्रेमचंद के नाम से आपने अफसाने और नावल लिखते थे। वो बनारस से करीब एक गांव लम्ही में पैदा हुए थे। बनारस से करीब लम्ही नाम का गांव था, यहां पर आप पैदा हुए थे जुलाई 1880 के अंदर। बनारस के पास ही था और यहीं बनारस के अंदर ही आपका इंतकाल हुआ। 1880 में आपकी विलादत हुई और 1934 में आपका इंतकाल हुआ। आपकी विलादत भी बनारस के पास आपके घर पर ही हुई, लम्ही के अंदर जो गांव था आपका, और बनारस शहर के अंदर आपका इंतकाल हुआ। तो लम्ही गांव में हुआ था। उनका शुमार उर्दू के इब्तिदाई अहम अफसाना निगारों में होता है। बिल्कुल शुरुआती अफसाना निगारों में आप शामिल थे। आपने उर्दू को अफसानों से रूबरू करवाया था। उनके अफसानों में जिंदगी के रूप अपने हकीकी मसाइल और किरदारों के साथ नजर आते हैं। जो इनके अफसाने हैं, इसमें जो मैंने आपको बताया कि जिंदगी की अक्कासी है, मजदूरों की जिंदगी की, किसानों की, छोटे खेतीहर जो होते हैं, इनके और सभी तरह के किरदार आपके अफसानों के अंदर नजर आते हैं, आपके अफसानों में हमें दिखते हैं। आपने अक्कासी करी है मुआशरे की हालातों की। मैंने अभी आपको बताया कि नवाब राय के नाम से आप लिखते थे। अनमोल रतन आपका पहला अफसाना था और सोज़े वतन आपका अफसानी मजमुआ था जो पहले शाये हुआ था। इसके अंदर आपने हक परस्ती की और वतन से मोहब्बत की बात की थी, वतन से अकीदत बढ़ाने वाली बात की थी, जिससे अंग्रेज खिलाफ हो गए और अंग्रेजों ने आपको पाबंदी लगा दी आपके लिखने के ऊपर या आपकी किताबें छापने के ऊपर। तब आपने अपना नाम चेंज करा और अपना नाम बदलकर प्रेमचंद के नाम से आपने लिखना शुरू किया। तो आपका जो असल नाम है वो तो धनपत राय है, धनपत राय श्रीवास्तव, और नवाब राय के नाम से आप लिखते थे शुरू के अंदर। और जब अंग्रेजों ने नवाब राय के ऊपर लिखने पे पाबंदी लगा दी तो आपने अपना नाम बदल लिया। नाम बदल के आपने प्रेमचंद के नाम से अपने अफसाने और नॉवल लिखने शुरू कर दिए। तो मसाइल जिंदगी के, इनकी अक्कासी मिलती है हमें। और गुर्बत और इफलास में जीने वाला आम इंसान, गरीबी में जीने वाला आम इंसान और खुसूसन देहाती किसान और मजदूर आपकी कहानियों के हीरो हुआ करते थे। आपके अफसानों के अहम किरदार हुआ करते थे बिल्कुल। और सादा जुबान, सादा बातों के अंदर आप समझाते थे। आपके कलाम के अंदर बनावट और तसन्ना नहीं होता था। सिंपल, बिल्कुल हमें आसानी से समझ में आ जाए, इस हिसाब से वो समझाने की कोशिश करते थे। और वो खुद भी कहते थे कि मेरे कलाम में बनावट नहीं है, मैं बनावटी का नहीं मानता हूं, बनावटी बात को नहीं मानता हूं। मैं जो भी बात है उसको सादा और सीधे ही कह देने के अंदर यकीन रखता हूं और सीधे तौर पर उसको कहने की कोशिश करता हूं। आपके सैकड़ों अफसाने और नॉवल शाये हो चुके हैं। प्रेमचंद ने सैकड़ों अफसाने और कई नॉवल लिखे। प्रेम पच्चीसी, प्रेम चालीसी, या आपके अफसानवी मजमुओं के नाम हैं जो बहुत मशहूर हुए हैं, बहुत मकबूल हुए हैं। प्रेम पच्चीसी, प्रेम चालीसी, दूध की कीमत
वारदात, ये आपके अहम अफसानवी मजमूए हैं। और गोदान, गबन, मैदान अम्ल, बेवाह, बाजार हुस्न, ये आपके नोवेल हैं जो बहुत मशहूर हुए हैं। तो बच्चों, ये थी मुंशी प्रेमचंद से, ज़िंदगी से मुतालिक, आपकी हयात से मुतालिक मुख्तसर सी बातें। मैंने आपको बताया कि मुंशी प्रेमचंद किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, लेकिन हम हमारी निशाबी पाबंदियों के अंदर बंधे हुए हैं कि हमें उसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। जितना लिखा जाओ मुंशी प्रेमचंद के बारे में उतना ही कम है। हमने जो हमारे निसाब के अंदर शामिल है उतना हिस्सा आपको बताने की, समझाने की मैंने यहाँ पर कोशिश की है। ये हमारा पहला हिस्सा ख़त्म हो गया है। इसके बाद में कुछ सवालात आपके यहीं से, इसी हिस्से से लेकर आया हूँ, जिसके जवाब इसी हिस्से में मौजूद हैं। पहला सवाल है, प्रेमचंद का असली नाम क्या था? आपको अपनी नोटबुक के अंदर प्रेमचंद का असली नाम बताना है कि प्रेमचंद का, मुंशी प्रेमचंद का असली नाम क्या था। अभी अभी मैंने आपको बताया है। दूसरा सवाल आपके लिए लेकर आया हूं मैं, पहले करके बाद, मुंशी प्रेमचंद के अफसानवी मजमूओं के नाम लिखिए। मैंने कुछ नॉवेल्स के नाम बताए हैं आपको और कुछ अफसानवी मजमूओं के नाम बताए हैं। आपको अफसानी मजमूओं के नाम अपनी किताब के अंदर, अपनी नोटबुक के अंदर उनको लिखना है। ये थी बच्चों हमारा पहला हिस्सा नादान दोस्त सबक का। अगला हिस्सा जब आएगा हम उसमें नादान दोस्त के बारे में पढ़ेंगे और दूसरी मालूमात हासिल करेंगे। तब तक इंतज़ार कीजिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।